जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं ना, जब वो हम पे खुश होते हैं, आप लोग बताइएगा कि मैं ये बात कितनी सही कह रहा हूं, कमेंट में बताइएगा कि परमात्मा जब आप पे बहुत प्रसन्न है तो वो आपको धन से ज्यादा आपकी बुद्धि अच्छी देता है, और परमात्मा जब आप पे अप्रसन्न रहता है तो शायद बुद्धि आपको थोड़ा कम दे, फिर वो मेहनत करने वाली मेहनत बुद्धि दे देता है, जड़ बुद्धि दे देता है, लेकिन धन देता है। जैसे इसको अंतर स्पष्ट कर दूं कि हमारे जितने भी साधु संत सन्यासी महात्मा जन आचार्य हुए हैं, जो हमारे पूर्व के, जैसे महर्षि पाराशर, महर्षि जैमिनी, है ना, नारद जी, महर्षि नारद, देव ऋषि नारद जिनको कहते हैं, विश्वामित्र को देख लीजिए, वशिष्ठ जी को देख लीजिए, इन सब में धन से ज्यादा इनके ऊपर भगवान की कृपा ज्यादा थी, है ना। मार्कंडेय ऋषि को देख लीजिए, किसी को भी देख, ध्रुव भक्त प्रहलाद को देख लीजिए, किसी को भी, आप जितने साधु संत महात्मा हुए हैं, वाल्मीकि जी को देख लीजिए, वशिष्ठ जी को देख लीजिए, तुलसीदास को देख लीजिए, कालिदास को देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु को देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए, जितने हैं सबकी बात कर रहा हूं। सबके पास धन एक वक्त पे रहा था, पर बाद में उनकी बुद्धि और भगवान की कृपा से बुद्धि जागृत हुई और उन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान में लगाया। मतलब परमोच्च शक्ति कहां है, ये बुद्धि ही बताती है। दानाधनकृतं नश्ये नान्यथा कल्पकोटिभिः क्वचित् पापेन पुण्यं च वृद्धिपूर्वेण नश्यति। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज आपसे चर्चा करूँगा हमारे जीवन में। आज का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है और जो श्लोक मैंने पढ़ा है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज मैंने एक कुछ भी नहीं बनाया है, लग्न, नवांश और पंचमांसा, पंचम भाव ये है। और आज जानेंगे आज के कार्यक्रम में पंचम भाव और पंचम का सुख कैसा है। मतलब पंचम का सुख 8वां भाव है, पंचम का सुख 8वां भाव है, पंचम का सुख 8वां भाव है। पंचमांसा कुंडली आपकी बुद्धि, आपके विवेक, आपकी कृतज्ञता, आपके निर्वैर होना, आपको बड़ा सरल होना और आपके सादगीपन को, आपके बुद्धिमत्ता को, सत्य असत्य के बीच के समझ को और व्यक्ति को ईर्ष्यालु नहीं बनने को, हठ नहीं है, जिद नहीं है, क्रोध नहीं है, क्षमा है, दया है, अनुशासन है, कृतज्ञता है, निर्वैरता है और बड़ा ही सादगीपन है, सादापन जिसको आप कहते हैं। इसके विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से। आपने किसी व्यक्ति के अंदर कोई सादगी देखी और उसकी सादगी आपको भा गई, तो वो दो बातों पे निर्भर करती है। एक तो संपूर्णतया उसकी कुंडली के लग्नेश कैसे हैं, जिसकी चर्चा हम आज के कार्यक्रम में नहीं करेंगे। दूसरा, उसके सारे व्यवहार जगत में जितनी भी उसकी श्रेष्ठता देखी जाती है वो जन्म कुंडली के पंचम भाव से देखी जाती है। धी, धी मतलब बुद्धि, बुद्धि यानी कि आपके ज्ञान का जो प्रभाव है वो कैसा है, वो प्रतिफल कैसा कर रहा है। आपने ज्ञान अर्जित कर लिया पुस्तकों का, ग्रंथों का, फिर उसके बाद आपने उसका इस्तेमाल कैसे किया और विवेकवान उस ज्ञान के माध्यम से आप कितने कहे गए समाज के द्वारा, है ना। बुद्धि तो है, ज्ञान भी है, पर विवेक शून्य है तो वो किसी काम का नहीं है। विवेकवान पुरुष वही है जो अपने ज्ञान और बुद्धि का सही जगह पे इस्तेमाल और सही तरीके से उसकी गणना उसको आती है। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव से इसके पहले कि कार्यक्रम शुरू करूं, आपको कार्यक्रम के आरंभ में मैंने शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता से जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं कि जो हम लोग धन कमाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो हम लोग धन कमाते हैं और उस धन कमाने के प्रक्रम में हमसे जो भी पाप होता है,
है ना। जो भी हम पाप करते हैं, जैसे मैं अगर धन कमा रहा हूँ, आप लोगों की कुंडली विश्लेषण करे या जो भी कर रहा हूँ, तो इससे मुझसे ज़रूर कोई ना कोई पाप होता होगा। तो मुझसे भी पाप होता है, आप लोग भी पाप करते हैं, सभी लोग मनुष्य हैं तो पाप कर रहा है, प्राणी मात्र से पाप होता है। पर इससे हम बचने की कोशिश कितनी कर रहे हैं, ये शिव पुराण का श्लोक बता रहा हूँ, विषयांतर नहीं हुआ हूँ। पर मैं कह रहा था कि इस प्रकार का कोई भी पाप जो आपके धन कमाने से के प्रक्रम में पाप होता है, उसका शुद्धिकरण दान से हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या बात कही? आपके धन कमाने के प्रक्रिया के दौरान आपने जितने भी पाप किए हैं उसका शुद्धिकरण दान से हो जाता है। पर ग्रंथकार ये भी बात कहते हैं, शास्त्र में बात आई कि धर्म के मूल में, धर्मार्थ धर्म के आचरण के द्वारा जो धन कमाया जाए उसका ही जो उसमें जो किया गया है, जो पाप आप करते हैं, कोई आपने पाप किया और आपने धन कमाया तो उसका ही प्रक्षालन होगा। गलत तरीके से किसी को नष्ट करके, किसी को कष्ट पहुंचा करके, बहुत ही भयंकर पाप से युक्त होकर के जो आप कर्म करके धन कमाते हैं उसका तो कभी प्रक्षालन ही नहीं होता है, उसका तो प्रायश्चित ही नहीं है। बहुत सावधानी से धन कमाने का प्रतिफल हमारी संततियों को भी भुगतना पड़ता है। हमारी संतति की बुद्धि उससे खराब हो जाती है अगर हम गलत तरीके से धन कमा रहे हैं तो, है ना। नालायक निकल जाए बिना काम की, बिना मतलब की, उसकी बुद्धि खराब हो जाए। इस वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। अब आइए हम आपको विषय पे लेके आता हूँ। बात करते हैं कि जन्म कुंडली के पंचम भाव से सभी प्रकार की अच्छाई के बारे में चर्चा की जाती है। जन्म कुंडली का पंचम भाव बुद्धि है, वहीं पंचम भाव से आपकी कृतज्ञता देखी जाती है, आपके अंदर का सादगीपन देखा जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली का पंचम भाव बलवान है, मतलब यहाँ उच्च का कोई ग्रह बैठा, यहाँ पंचम भाव में दो मित्र बैठ गए, यहाँ पंचम भाव में दो मित्र बैठ गए, थोड़ा समझना होगा इसको, ये विषय बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठ गया, यहाँ पे कोई एक और अन्य उसका मित्र बैठ गया। जैसे सूर्य बैठ गए तो मंगल बैठ गए, गुरु बैठ गए तो सूर्य या मंगल बैठ गए, बुध बैठ गए तो शुक्र या शनि बैठ गए, मंगल बैठ गए तो गुरु बैठ गए, मतलब दो परम मित्र वहां बैठ गए। या फिर इस भाव में लग्न कुंडली के पंचम भाव में कोई ग्रह उच्च का होकर के बैठ गया, गुरु उच्च के 4 नंबर की राशि में, बुध उच्च के 6 नंबर की राशि में, शुक्र उच्च के 12 नंबर की राशि में, सिर्फ पंचम भाव की बात कर रहा हूं, शनि उच्च के 7 नंबर की राशि में, सूर्य उच्च के 1 नंबर की राशि में, है ना, शनि उच्च के तुला के मतलब 7 नंबर की राशि में। तो इतने सारे ग्रह अगर यहाँ पे बैठ गए, या कोई एक ग्रह, मैं सभी ग्रह की बात नहीं कर रहा, मतलब आपका पंचम भाव बली है, या तो फिर इसमें कोई नहीं बैठा, यहां से किसी एक अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ गई जो शुभ ग्रह है, गुरु, बुध, चंद्रमा, शुक्र, और ये सारे ही कंडीशन अगर मान लीजिए लग्न कुंडली में नहीं बने, ये सारे कंडीशन नवांश कुंडली में बैठ गए, गुरु उच्च के, शुक्र उच्च के, चंद्रमा उच्च के, शनि उच्च के, सूर्य उच्च के, मंगल उच्च के, बुध उच्च के, फिर वहां पे पंचम भाव में मान लीजिए लग्न कुंडली का पंचम भाव बिल्कुल ही खाली है, सिर्फ वहां पे किसी एक ग्रह ने देख लिया जो शुभ ग्रह है। नवांश कुंडली में ये सारे कंडीशन फुलफिल हो गए कि पंचम भाव में आपके उच्च का कोई ग्रह बैठ गया, पंचम भाव में 2 मित्र ग्रह बैठ गए, है ना, या पंचम भाव में शुभ ग्रह की राशि बन गई 2, 4, 6, है ना, 10 नहीं 12, 9, मतलब शुभ ग्रह की राशि, शुक्र की राशि, बुध की राशि, चंद्रमा की राशि, गुरु की राशि, शुभ ग्रह की राशि बन गई, और उस पे किसी एक और अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तो नवांश कुंडली का भी पंचम भाव बली हो गया ना। पंचम भाव में इतने सारे प्रभाव देखने को मिल गए। अब आपको जब आप कंप्यूटर जनित कुंडलियां बनाते हैं तो उसमें पंचमांसा कुंडली बनती है। पंचमांश कुंडली में व्यक्ति के पंचम भाव और लग्न से उसके जीवन में धर्म की स्थिति को देखना मिलता है कि उसके जीवन का धर्म कैसा है, दार्शनिक तत्व कितने हैं, गुण कितने हैं, दोष कितने हैं, सत्य कितना है, असत्य कितना है, धर्म कितना है, अधर्म कितना है, पूजा कितनी है, पाठ कितनी है, मंत्र कितना है, जप कितना है, समाधि कितनी है, ज्ञान कितना है, विवेक कितना है, बुद्धि कितना है, यश मान पद प्रतिष्ठा, ये सब संतति को छोड़ के
नौकरी पद प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके इंटरनल बिहेवियर की बात कर रहा हूं। बौद्धिक स्तर पे आप कितने बुद्धिमान हैं कि नष्ट होने के बारे में भी आपको कोई दुख नहीं होता, प्राप्त होने को लेकर के भी आपको सुख नहीं होता। पूर्व जन्म में आपने धर्म को किस दृष्टि से देखा था, इस जन्म में आप धर्म, पूजा पाठ, मंत्र, गुरु मंत्र, गुरु की आज्ञा का पालन, किसी के प्रति कृतज्ञता, देश प्रेम की भावना, है ना, एक दूसरे के प्रति जो अनुशासन का भाव होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास का जो भाव होता है, गहरे आंतरिक जो संबंध हैं, जैसे हम इमोशन में जो होते हैं, वो जन्म कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। तो लग्न कुंडली में जितने सूत्र बने वही नवांश कुंडली में उतने सूत्र बन गए, और पंचमांसा कुंडली में भी इतने ही सारे सूत्र बन गए कि पंचम भाव में उच्च का कोई ग्रह बैठ गया, पंचम भाव में कोई एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, पंचम भाव के अधिपति ने पंचम को देख लिया पंचमांसा कुंडली में, तो अब आपको आपकी कुंडली संतान से, उसके बिहेवियर से, आपके बिहेवियर से और आपके प्रभावों से कमजोरी नहीं देगी। आपका धर्म जागृत रहेगा, दार्शनिकता जागृत रहेगी, कृतज्ञता जागृत रहेगी, धन भी आता है और बुद्धि अच्छी रहती है। एक बड़ी बढ़िया बात बताता हूं जो मेरे दिमाग की उपज है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है पर मैं कभी सोच रहा था, वही आप लोगों को बता रहा हूं कि परमात्मा जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं ना, जब वो हम पे खुश होते हैं, आप लोग बताइएगा कि मैं ये बात कितनी सही कह रहा हूं, कमेंट में बताइएगा कि परमात्मा जब आप पे बहुत प्रसन्न है तो वो आपको धन से ज़्यादा आपकी बुद्धि अच्छी देता है, और परमात्मा जब आप पे अप्रसन्न रहता है तो शायद बुद्धि आपको थोड़ा कम दे, फिर वो मेहनत करने वाली मेहनत बुद्धि दे देता है, जड़ बुद्धि दे देता है, लेकिन धन देता है। जैसे इसको अंतर स्पष्ट कर दूं कि हमारे जितने भी साधु संत सन्यासी महात्मा जन आचार्य हुए हैं जो हमारे पूर्व के, जैसे महर्षि पाराशर, महर्षि जैमिनी, है ना, नारद जी, महर्षि नारद, देव ऋषि नारद जिनको कहते हैं, विश्वामित्र को देख लीजिए, वशिष्ठ जी को देख लीजिए, इन सब में धन से ज्यादा इनके ऊपर भगवान की कृपा ज्यादा थी, है ना। मार्कंडेय ऋषि को देख लीजिए, किसी को भी देख, ध्रुव भक्त प्रहलाद को देख लीजिए, किसी को भी, आप जितने साधु संत महात्मा हुए हैं, वाल्मीकि जी को देख लीजिए, वशिष्ठ जी को देख लीजिए, तुलसीदास को देख लीजिए, कालिदास को देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु को देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए, जितने हैं सबकी बात कर रहा हूं, सबके पास धन एक वक्त पे रहा था, पर बाद में उनकी बुद्धि और भगवान की कृपा से बुद्धि जागृत हुई और उन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान में लगाया। मतलब परमोच्च शक्ति कहां है, ये बुद्धि ही बताती है। आपकी बुद्धि आपके परमात्मा के द्वारा दी जाती है कि वो कहां लगेगी। अगर भगवान की कृपा नहीं रहेगी तो सोचो, आपकी बुद्धि पागलों की तरह हो जाएगी, मेरी बुद्धि पागलों की तरह हो जाएगी, फिर मैं अपनी ही बुद्धि से अपना ही नाश करने लगूंगा। ऐसा ही होता है, जिनके पास बहुत संपत्ति हो जाती है, संपत्ति तो रहती है पर बुद्धि नहीं रहती, और एक वक्त पे आपके ही देखते देखते उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, उनके खानदान के लोग नष्ट प्राय हो जाते हैं, सड़क पे आकर के उनको अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है। भगवान की बड़ी कृपा है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि क्या मैं, ये जो मेरे दिमाग में बात आई कि परमात्मा की बड़ी कृपा रही कि भगवान ने मुझे बुद्धि अच्छी दी, ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही कि परमात्मा ने आपको बुद्धि बढ़िया दी है, पर धन नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है ना। परमात्मा की कृपा का बोध धन से नहीं, बुद्धि से होता है। तो सोच के देखिए कि आपकी कुंडली का पंचम भाव अगर बलशाली है तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। फिर आपकी कुंडली के जितने भी ग्रह, मैंने कहा था कि अगर बुद्धि कमजोर तो आप अपने पास, वही अगर बंदर को आटा देंगे तो लिट्टी थोड़ी लगाएगा, नहीं लगाएगा। और व्यक्ति को अगर बिल्कुल ही जो कंगाल है, बिल्कुल ही कुछ भी जिसके पास नहीं है, उसके पास साक्षात राम जी आ जाएं तो सोचो उससे बड़ा धनवान कोई है? नहीं है। इसका अर्थ है कि इस बात से ये बात सिद्ध हो जाती है कि अगर जिस व्यक्ति की कुंडली का पंचम भाव बलवान है, उसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है।
और ये बुद्धि ही आपको सही और गलत का बोध भी कराती है। यही बुद्धि आपको बताती है कि मुझे किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।